मंत्रीवर महाराज की जाओ। हुक्म क्या है महाराज, करिएगा इंसाफ। वफा पे जान गवाऊं, कदम पीछे ना हटाऊं। मैं मेरे सुल्तान खून के कतरे में भरी आपकी महाराज। जब भी मैं इस राज दरबार में आता हूँ आप खामोश नजर दिखाई देते हैं। आखिर खामोशी का कारण क्या है महाराज? खामोशी का कारण यही है मंत्रीवर, तुम जानते हो हमारा छोटा बच्चा है, उसकी मां मर चुकी है। खामोशी का कारण यही है मंत्रीवर। महाराज मैं तो समझ रहा हूँ, ये तो आपके राज दरबार में जब मैं रह रहा हूँ तो सारी बात को मैं जानता हूँ, लेकिन इसके आगे आपका दिल और विचार क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए? मुझसे आज तक कोई बात नहीं कहे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराज मैं तो कह रहा हूँ कि आप दूसरी एक शादी कर लीजिए। ये बात ये कहने लायक नहीं है मंत्रीवर। मैं इसलिए कर रहा हूँ महाराज कि अगर इस राजमहल में रानी के चल जाने के बाद एक छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा को जन्म दे करके माँ इस दुनिया से चली गई, उस बच्चा को पालन और पोषण करने वाला इस कौन रहेगा, कौन करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरा शादी कर लीजिए। द्वारपाल कहते ना कि अगर ये बियाह ना करिया ऐसा ही कहिया रे पखिया। एक कैसी बात बोले द्वारपाल का हो इस राज दरबार में तू रह रहे हो, कहते ना कि भाई कम से कम 8 उम्र कहिया रे पखिया। हो पॉइंट टू पैर करो, दो पॉइंट टू पैर करो। ए महाराज हाँ आइए क्या आइए कौन सा आइए, हम तो ड्यूटी ना हो। बताओ ड्यूटी क्यों नहीं होगा? आज हमारी मेहरारू को बर्थडे है। अरे देखो लोग मनाते हैं अपने बच्चा जब जन्म लेता है तो बर्थडे मनाते हैं, और तुम आज तक अपने मेहरारू का बर्थडे मना रहे। बहुत खुशी की बात है, ये तो अच्छा बात है। अगर भगवान किसी को खुशी दे, क्या अपने औरत का बर्थडे नहीं मना सकता है? ये अच्छा है। सरवाइसन बेल्ट देले हो तो कि सड़क जा। आराम जादे क्या बोल रहे हो? कोई जाओ ना कहते ना कि हम पे ड्यूटी ना है पर कुतला कहो। अरे देखो ये बंदूक नहीं है, बंदूक है। आइए ना ये बताओ ड्यूटी क्यों नहीं करोगे? हम ना करब, हमार महीना रोकले। अरे बेकूफ, तुम्हारी तनख्वाह रुके, महीना की बात न करो। हम सोचली कि वो महीना में कपड़ा ले, ये महीना में रुई। अरे बेकूफ, ऐसा अगर बोलेगो तो जानते हो उल्टा शब्द हो जाएगी। एक कहो कि उस महीने में कपड़ा लेकर के और इस महीने में रुई लेकर के रजाई भरवाऊं। वही बात ना, कभी कभी तुम बहुत उल्टा सीधा बोल जाते हो। मतलब कि देवा लो एकदम मिलेगा। तुम
कहो तो कल तुम्हारी पूरी तनख्वाह परमेंट हो जाएगी। सजिया का है तो देवा लो। अरे शाम या सुबह जब आओ तुमको हमको देना आना है। दे दे बा। एकदम दे देंगे। ये बताओ झोला नारा होत नहीं। हाँ अरे आज तो दे दे बा। अरे झोला नहार रात की बात क्या कर रहे हो? जब तुम आओ तुमको तनख्वाह हम दे नहीं देंगे। जब आई तो कह लो कि चोरी डूब गई है यार तनख्वाह ना मिलने। मिल जाएगा। दे दे बा ना। आज तुम्हारा कोई इमरजेंसी दिक्कत होगा तुमको तुरंत मिल जाएगा। तो सजिए का आई अब कोनाला घरवा में दे दिया लो। कोने घर का बात क्या कर रहे हो? मतलब कोटरवा में। हाँ क्वार्टर में खजाने में चलकर तुम्हारा हिसाब कर देंगे। दे दे बा ना। एकदम दे देंगे। आज दे दिया बड़ा सारा लगौला है। दे देंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। दे दे बा ना। हाँ ये जो वर्दी है नया बनवा लो। ये हाँ कभी कभी सड़क जाता है। हाँ सरवा बेल्टा है हिटावा टेलीकास्ट कर दे ले अच्छा रेट लगाओ। ए भाई ए मंत्री बार हाँ दे दे बा ना। एकदम मिल जाएगा। कोई चिंता करने की बात हम है ना। क्या चिंता है? ठीक है तो आज्ञा कीजिए मुझे करना क्या है। द्वार पर जी सरकार। महाराज का इस समय दिमाग सही नहीं है। हाँ। उनकी औरत मर जाने के बाद और उनका दिमाग और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा छोड़ करके जिस माँ ने चली जाएगी उसके ऊपर क्या गुजरेगा क्या बीतेगा वही जानेंगे। लेकिन हम और तुम इस बात को समझ करके महाराज को कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इस राज दरबार के राजगुरुदेव को बुलाया जाए। राजगुरु के हाँ जीवन पूरा ही था। पूरा इतने उपरोहित उनके घर का वो ब्राह्मण है। राजगुरु ऊपर ही हम जाने की पूरा ही राजकुमार के उपरोहित ब्राह्मण ये जब हमारे ये जना एगो पूरा हित साइकिल से जाता रहा। और पंडित जी पंडित जी वैसे ने पंडित जी को बुलाए। अब अजूरे अब यही अब दे गाड़ी से। अरे बेकूफ गाड़ी से किससे इस राज दरबार में तुमको कौन सा कमी है? ना जाए क्यों नहीं जाओगे? बात है कि जाए हमारे कभी बेटा यहाँ कि ना फोन कर दे। फोन लगाओ। ये बेटा मैंने मोबाइल दिया था बोर्ड से लगाने वाली। ए भैया हमको कमी ना।